जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। आपको बता देंगे, मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है, जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम। उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे। गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟਸ गिरफ्तारियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਤਾਬਕ गिरफ्तारियां ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ गिरफ्तारियां ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। देखो बिल्कुल, क्योंकि गिरफ्तारी च तो डिटेंशन च फर्क होंदा है। डिटेन किया गया कुछ लोगों को जिहड़े कि जिन्हां ते शक है या जिहड़े कि कोई जानकारी दे सकते हैं। उस तरीके नाल गिरफ्तारी तां होएगी जब कोई वाकई इहदे पिछे जिन्हें कराया या कौन सीगा उन्होंने फड़िया जाए। पर फिलहाल क्योंकि इस वक्त जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डीजीपी ने कहा सानू लीड्स मिलियां ने तो उन्होंने लीड्स करके असीं जिहड़ा है वो जल्द गिरफ्तारी करांगे। दूजे पासे जे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की गल करिए, सवेरे असीं वो गल कीती सी तो उन्होंने कहा सी कि शाम तक पिक्चर जी क्लीयर हो जाऊगी, यानी जी पुलिस है, प्रशासन है, वो जल्दी से जोड़ा है वो काम कर रहा है, काफ़ी एक्शन च हैगा। पर दूजे पासे हुण तुसीं ये देख सकते हो इत्थे किस तरीके नाल जिहड़ी मलबा है, क्योंकि दीवार ते उत्थों टकराया, तुसीं देख सकते हो लॉन्चर ते उस तो बाद नीचे आके मलबा जिहड़ा गिरिया उस दी भी चैकिंग की जा रही है। क्योंकि जब किसी तरीके का कोई रॉकेट लॉन्चर इन्नी जोर की टकरांदा है तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जिहड़े होंदे ने वो उत्थे ही लग जाते हैं, उत्थे गिर जाते हैं। पर जिस तरीके नाल इत्थे जिहड़ा है वो मलबा गिरिया, ये हो सकता है इहदे च जिहड़ा है वो रॉकेट लॉन्चर का भी मलबा हो सकता है। की सबूत इस तरीके नाल जिहड़ा है वो कड्ढे जा रहे हैं, कुछ लीड्स ने कि किस तरीके का जिहड़ा लॉन्चर इस्तेमाल किया गया सी, की सीगा उहदे विच। क्योंकि हाले तक डीजीपी ने यह कहा है कि सानू शक है TNT का इस्तेमाल किया गया है जिहड़ा है एक्सप्लोजन लई। हुण वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो फाउंड आउट कीतियां जा रही ने। पर जिहड़ी जानकारी मिल रही है, मैं अपने कैमरामैन नूं कहूँगा जरूर खब्बे पासे की तस्वीर दिखाए, वो सामने जिथे कूड़े का डब्बा पिया उत्थों जानकारी मिल रही है। जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि उत्थों जिहड़ा हमला वो किया गया तो घट्टो घट्ट 50 मीटर की दूरी ये सारी पैंदी है तो 50 मीटर की दूरी ते जिहड़ा है वो ये जाके फायर होया। पर जिहड़ा इरादा जिहड़ी जानकारी दसी जा रही है कि वो सीधा खिड़की के अंदर सीगा, पर वो टकरा के दीवारों टकरा के जिहड़ा है वो अंदर गया तो कितना किते एक डैमेज कंट्रोल हो गया। नाल डीजीपी ने यह गल कही है कि किसी तरीके का कोई जान माल का नुकसान नहीं होया, क्योंकि समा इहो जिहा सीगा और टाइमिंग सीगे, जे वर्क आवर्स होंदे तां कितना किते वड्डा नुकसान हो सकता सीगा। पर कई सारे सवाल ये भी खड़े जा रहे हैं कि आखिरकार AC जिहड़ी विंडो है AC खिड़की ते निशाना क्यों बनाया गया। पर नाल दे नाल कौन ये पिछे सीगे, क्योंकि डीजीपी तो एक सवाल ये सारे ने पूछा कि ये पिछे कोई खालिस्तानी एंगल हैगा या कोई इंटरनेशनल एंगल है, उसके कितना किते डीजीपी जो बचते नजर आए। तो ये शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि हले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहला हर चीज़ जी है वो बोलनी सही नहीं होएगी, क्योंकि कितना किते जिन्होंने लोगों ने ये चीज़ां कीतियां ने किते वो ना एक्टिव हो जान, या फिर जिस तरीके डीजीपी ने यह गल भी रखी है कि साडे कोल लीड्स हैगियां ते असीं जल्द जिहड़ियां गिरफ्तारियां करांगे तो कितना किते जिन्होंने ने कीती है उन्हां 'च हलचल होए तो कितना किते पुलिस नूं आसानी होए होर इन्हां नूं कैप्चर करन 'च। तां कई सारियां जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट होंदियां ने वो रिवील नहीं कीतियां जांदियां जद तक एक्शन पूरे तरीके नाल नहीं हुंदा। तां किते ना किते डीजीपी ने हले जिहड़ी जानकारी दित्ती है वो मुआयना कीता, उसदा जायजे बारे जिहड़ी वो गल कीती, दस्सिया कि लीड्स हैगियां ने, जल्द जी है वो एक्शन लिता जाऊगा। हुण किन्ना वो जल्द एक्शन लिता जाऊगा तो आदे आखिरकार ये पिछे कौन सीगे, कौन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूजे पासे जी पुलिस जो प्रशासन जी इंटैलीजेंस उन्हें रोकना चाहती है, उन्हें तो ये अटैक करते हैं तो कितना किते चैलेंजिंग सिचुएशन जी डीजीपी ने कही, कल भी असीं कह रहे सी कि चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग ने जी। पर बज़म हुण अगे की, क्योंकि हजे समा इस इन्वेस्टिगेशन दे विच होर लग सकता है। NIA की टीम का बार बार जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि दोपहर तक NIA की टीम भी पहुंचेगी। डीजीपी ने उसका फिलहाल कोई जिक्र शायद नहीं किया। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस बारे जिक्र नहीं किया गया। पर क्योंकि जिस तरीके नाल असीं पहलां भी गल रख रहे थे कि शायद ये देश के इतिहास पहली बार होएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन वालों या कौन ये लोग सीगे वो जो है बाद च आइडेंटिफाई होगा, पर किसी वालों भी जो है वो इस तरीके नाल किसी भी स्टेट की इंटैलीजेंस के हैडक्वार्टर से
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ NIA ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਜਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ NIA ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ NIA ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਮੁझे ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਉਹ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ तमाम ਤੱਤ SFJ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो तार जुड़ भी सकते हैं, तार नहीं भी जुड़ सकते, क्योंकि उन्होंने डायरैक्ट तौर पर यह नहीं कहा कि असी कराया, उन्होंने ये कहा कि ये हो भी सकता सीगा। तो किते ना किते हर एंगल नाल जिहड़ा वो पुलिस इसकी भी तफ्तीश करूगी, पर असी क्योंकि जिम्मेदार चैनल आ, असी सीधा इस तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने वालों कराया गया नहीं कराया गया जब तक कि वो ऑफिशियल पर सवाल उठने लाजमी ने बस, क्योंकि जब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती उदों तक सवाल जो है वो जरूर इन्हां गिजावां दे विच फिलहाल कई तरीके दे जो ने उठ रहे ने। बिल्कुल सवाल कई तरीके दे उठ रहे ने, सवाल जरूर उठणगे क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, आही गल मुख्यमंत्री ने कही शाम तक जी क्लीयर पिक्चर आ जाऊगी, जब तक क्लीयर पिक्चर नहीं आती सवाल कई सारे उठणगे, क्वेश्चन मार्क्स बड़े सारे उठणगे, पर उन्हें सवालों तो बाद जवाब कौन देगा? जवाब जो है वो प्रशासन ने देने ने, वो सरकार ने देने ने, तो वो जवाबों के राही जो है वो पता लग सकूगा आखिरकार केस किवें सॉल्व हो रहा है या फिर किवें केस जो है वो एक्शन लिता जा रहा है, की ये अपडेट है, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने पता लगणगियां। पर जिहड़ी असीं भी अपील कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रहे, लोग ना घबराण, तो किते ना किते प्रशासन अपना काम जो है वो कर रहे हैं। समा जरूर लग सकता है पर पुख्ता जानकारी जी बहुत जरूरी है, इस करके असी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि पुख्ता जानकारी भी दईए पर नाल दे नाल अपडेट भी पूरी तरीके तुहानूं रखीए जी। बिल्कुल जाहिर तौर पर रूमर्स तो बचन की भी अपील जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इत्थे करता है। तो बज़म तस्वीरां राही असीं जरूर चाहांगे एक बार जो मौजूदा मंजर है, क्योंकि हैडकुआर्टर्स दे तुसीं बाहर हो, रात भी इत्थे काफ़ी हलचल रही है, अज सवेर तो ही लगातार देख रहे हैं तस्वीरां, इस वेले की माहौल है तस्वीरां राही प्लीज़ एक बार तुसीं बयान कर दिओ। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें राही तुहानूं सारे जो है वो माहौल का जायजा दिखाने, क्योंकि सब तो पहले शुरुआत करते हैं इसके 100 मीटर के घेरे की। मैं अपने कैमरा भरत नूं कहूँगा तुसीं सामने देख सकते हो, तुसीं जरूर जूम करके दिखाओ कि जिन्ने भी आस पास का एरिया है बिल्कुल पूरी तरीके नाल सील कर दिता गया, यानी कोई भी अंदर जड़ा है वो नहीं आ सकता। मीडिया नूं भी जड़ा है क्योंकि DGP की प्रेस वार्ता सी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सी, इस करके ही अलाउ किया गया, नहीं तो मीडिया भी कल रात की जी रिपोर्टिंग वो बाहर ही कर रही है। दूजे पासे इत्थे क्योंकि कई सारी जी टीम्स ने, फोरेंसिक की टीम पहुंची, पंजाब पुलिस के कई सारे मुलाजम पहुंचे, इंटैलीजेंस के जोड़े ऑफिसर ने वो पहुंचे, हुण उस तो पहला DGP अज पहुंचे, तो हर चीज़ जी एंगल नाल जी देखने की कोशिश की जा रही है। तुसीं सामने भी देख सकते हो कई सारे प्रशासन के जोड़े अधिकारी ने वो भी अंदर मौजूद ने, पर नाल दी नाल दूजे पासे की तस्वीर दिखा दी है, इत्थे भी इस तरीके नाल सील किया गया है। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो बाहर पूरे तरीके नाल जिहड़ी वो सिक्योरिटी फोर्सिस तैनात कीतियां गईयां ने ताकि किसी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जिहड़ी है वो ना क्रिएट होए। पर नाल दे नाल तुहानूं ये भी दस दईए कि मोहाली शहर के अंदर कई पासे जिहड़ी है वो रेड्स कीतियां जा रही ने, तो ये जानकारी मिल रही सी कि 7:45 ते जो कुछ होया उस तो बाद उसी टाइम तो लैके हुण तक जिहड़ा वो मोहाली पुलिस, पंजाब पुलिस, इंटैलीजेंस एजेंसी जिहड़ियां ने वो एक्टिव हो गई सीगियां ते पता कराने की कोशिश कर रही ने। शायद आही कारण हैगा, आही कारण है कि DGP ने यह कहा कि साडे कोल लीड्स हैगियां ने, उन्होंने लीड नहीं कहा, उन्होंने लीड्स किया, यानी कई सारे सबूत उन्होंने कोल हैगे ने। हुण कई सारे सबूतां दे तौर ते किस तरीके नाल एक्शन लिता जांदा है देखना होएगा, पर यह तस्वीर फिलहाल इत्थे दी है ते नाल दे नाल क्योंकि हर पासे दी तलाशी लिती जा रही है। उत्थे क्रेन मंगाई गई, क्रेन उत्ते भेजी गई, उत्थे चैक किया गया क्योंकि जिहड़ा मलबा उत्थे गिरिया, जिहड़ा लॉन्चर उत्थे टच होया वो मलबा की सीगा। जद फिक्शन हुंदी है ना, फिक्शन हुंदी है तो वो कई सारी चीज़ां जिहड़ियां लॉन्चर दियां वो नाल रह जांदियां ने, तो वो चीज़ भी चैक की जा रही है। हर तरीके का प्रूफ जो है वो चैक किया जा रहा है कि किस तरीके का ये सीगा लॉन्चर सीगा, क्या सीगा, हर चीज़ देखी जा रही है। तो उस तरीके नाल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है। बहुत शुक्रिया बज़म, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद, तुहाडा निगाह तुसीं बनाए रखो, अपडेट्स तुहाडे तों लैंदे रहांगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।